हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ। तो फिर दोबारा, हाँ तो दोबारा मैसेज डालो फिर। हाँ। अब की बार होने वाला। देखिए, मुझे लगता है ये तो शुरू से ही स्पष्ट था। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था और उसका एक मकसद था कि जो तानाशाह सरकार है केंद्र के अंदर, मोदी जिस तरीके से निरंकुश हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और तानाशाह की तरह बिहेव करने लगे, उसको अंकुश में लाना था, संविधान को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था। और इंडिया गठबंधन उसमें कामयाब रहा पूरी तरह से, मुझे लगता है। और आज के दिन में वो निरंकुश जो तानाशाह बन गए थे, उनके ऊपर अंकुश लग गए हैं, उनको गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं नियंत्रण में रहेंगे। तो मुझे पूरी इस बात की खुशी है कि इंडिया गठबंधन अपने मकसद में कामयाब रहा। रही बात विधानसभा चुनाव की, आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी करने जा रही है। हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के एक आम आदमी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे, एक आम आदमी की सरकार लेकर के आएंगे। लोग तीसरा विकल्प हरियाणा में तलाश रहे थे और इस लोकसभा चुनाव में यह स्थापित हो गया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरा विकल्प बन के उभरी है पूरी ताकत के साथ। और जो पुरानी जो पारंपरिक हरियाणा के अंदर पार्टियां थी, चाहे वो आईएनएलडी थी, चाहे वो बीएसपी या फिर जेजेपी, इन सारी पार्टियों का कुल वोट सारी सीटों का मिला लें अगर पूरे हरियाणा का लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी को एक कुरुक्षेत्र की लोकसभा में उससे ज्यादा वोट मिला है, सबका वोट मिलाने के बाद भी। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरा विकल्प हरियाणा में आम आदमी पार्टी है। लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लोग इसका खुली बाहों से स्वागत करेंगे। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक जबरदस्त कैंपेन खड़ा करेंगे, एक जबरदस्त तैयारियां करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और इसकी शुरुआत कल से ही होने जा रही है। कल हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं कुरुक्षेत्र चुनाव में, क्या हमारी खामियां रही, क्या किन चीजों से सीखने की जरूरत है, किन चीजों को और ज्यादा करने की जरूरत है, जो हमारी कामयाबी रही उन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। और समीक्षा बैठक के साथ साथ कल से ही आगे की चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे कि विधानसभा में किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से चुनाव का कैंपेन करना है और 90 के 90 विधानसभा सीटों पर कैसे मजबूती से चुनाव लड़ना है। जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं, नौकरी की बात की जा रही है, 50,000 नौकरी देने की, गरीबों को प्लॉट देने की बात की जा रही है, तो आप किस तरीके से इसको देखते देखिए, क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया कि हरियाणा के लोगों में एक जबरदस्त गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये बात इनको अब समझ में आई है जब इन्होंने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा। इनकी सीटें आधी रह गई, 10 सीट पे पिछली बार जीते थे, 5 पे इस बार बमुश्किल ये किसी ना किसी तरह से जीत पाए हैं। तो इससे इनको ये तो समझ में आ गया कि हरियाणा के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और ये तो लोकसभा चुनाव था, ये असल गुस्सा तो ये विधानसभा चुनाव में निकलने वाला है। इसलिए अब ये आनन फानन में कई योजनाएं घोषित करेंगे, कई जगह कहेंगे हम प्लॉट दे दिए हमने। कितने लोगों को आप 100 दिन में अगले प्लॉट दे पाएंगे? आचार संहिता उससे भी पहले लग जाएगी शायद। कितने लोगों को तो आप प्लॉट दे पाएंगे? आप 9.5 साल क्या कर रहे थे? कितने युवाओं को आप नौकरी दे पाएंगे अगले 90 दिन में? आप 9.5 साल क्या कर रहे थे? ये सारे सवाल हरियाणा की जनता के सामने हैं। और जो प्रॉपर्टी आईडी से लेके जो फैमिली आईडी तक इन्होंने जो जी का जंजाल बनाया है हरियाणा के लोगों के लिए, जिस तरीके से इन्होंने किसानों को परेशान किया है, जिस तरीके से इन्होंने मजदूरों को परेशान किया है, जिस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया हरियाणा में, उसको हरियाणा भूलने वाला नहीं है। ये जो मर्जी योजना लेके आए, लोग अब समझ चुके हैं इनके बस की बात नहीं है काम करना। उसका जवाब इनको विधानसभा चुनाव में देंगे।